गौकर्ण जी की कथा आती है। तो उन्होंने कहा कि कथा सबने सुनी है पर सबने जीवन में उतारी नहीं। इन्होंने उतारी, इसके लिए इनके लिए विमान आया है। तो इन बातों का ध्यान रख के दूसरी बार कथा होती है, और दूसरी बार कथा में जितने भक्तों ने कथा सुनी उन सबके लिए विमान आता है और सबको ईश्वर के धाम लेकर जाता है। अब शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए, कितने लिए भाई बताओ, कितने? आप कंफर्म हो जाए पहले, कितने अवतार लिए? 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। अब अलग अलग अवतारों के बारे में अलग अलग दिन ठीक से आएगा, तो अभी सिर्फ हम अवतारों का नाम जानेंगे, ठीक है? बाकी एक एक दिन हर अवतार आते रहेंगे। आज जैसे वराह अवतार भी है, तो अभी सिर्फ नाम जानते हैं। भगवान ने 24 अवतार लिए। अब 2 अवतार विस्तार में नहीं बताए गए हैं, वो है हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। तो हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान करवाया। 4 श्लोकों में पूरी भागवत सुना दी। ये भगवान का हुआ हंसा अवतार। हयग्रीव अवतार, हयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का, उस जैसा और कोई नहीं था। उसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से कहा मुझे मुझ जैसा कोई हयग्रीव ही मार सके, क्योंकि उसको पता था उस जैसा कोई नहीं है। तब उसका उद्धार करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। ये 2 विस्तार में नहीं बताए गए, बाकी 22 के बारे में सुनते हैं। तो सबसे पहला अवतार है भगवान का सनकादि ऋषियों के रूप में, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये भगवान का पहला अवतार। दूसरा अवतार है वराह अवतार, इसके हम दर्शन करेंगे आज। तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। ये सीरियलों ने उनको एक विनोद का पात्र बना दिया। नारद जी बहुत ज्ञानी है। इन्होंने जो भी बातें इधर उधर की ना, उसके पीछे कारण थे, क्योंकि उस वक्त वो जरूरी था। तो हमें ये सब सीरियलों ने उनको बड़ा ही ऐसा पात्र बना दिया जो बहुत चुगली करता है ना, मजाकिया है, अजीब तरीके की बातें करता है। भगवान का एक अवतार है वो। मैं इसलिए कई बार लोगों से कहती हूं, अगर आप अपने बच्चों को भगवान से जोड़ना चाहते हैं तो भगवान की बातें सिखाने के लिए उनका पहला स्तोत्र सीरियल नहीं होने चाहिए। क्योंकि सीरियलों का देखिए काम है आपको बढ़ा चढ़ा के बताने का। उनको फायदा चाहिए ना वापसी में, तो उनका काम ही ये है कि वो मिर्च मसाला लगाएंगे। वो आपको जो सही कथा है वो हर बार नहीं सुना सकते। तो इसीलिए कोशिश करिए आप बच्चों को पहले शास्त्र पढ़ाएं, सही बातें बताएं, फिर मनोरंजन के लिए वो देख रहे हैं तो कम से कम देखते वक्त उनको पता तो होगा क्या सही है और क्या गलत है। अभी वो वही देख के मान लेते, अच्छा नारद जी ऐसे थे, अब कहां से सम्मान करेंगे, क्योंकि दिखाने वाला उनको इतना गलत दिखा रहा है। तो कभी भी बच्चों को सीरियलों के माध्यम से भगवान के बारे में ना बताएं, वरना वो सम्मान नहीं करने वाला ईश्वर का। तो तीसरा अवतार भगवान का नारद जी के रूप में, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, 5वां अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में, 6ठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। ये माता अनुसुईया के घर उन्होंने अवतार लिया। माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी, तो किसी कारणवश उनको मजबूर किया गया ईश्वर को कि आप उनके इस व्रत को भंग करके आइए। भगवान जाते हैं, पर उन्होंने इतना तप किया था कि 3 देव गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। माता ने अपने तप से तीनों को छोटा छोटा रूप बना के बच्चा बना दिया। बाद में जब असली रूप में आते हैं तो माता को पता चला, माता ने कहा मेरा मन नहीं भरा आपको खिला के। तो भगवान ने कहा तीनों के अंश से माता के घर 3 पुत्र होंगे। तब भगवान के अंश से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया
दत्तात्रेय, ये भगवान का छठा अवतार था। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि, ये भगवान का छठा अवतार। सातवां अवतार स्वयंभू मनु, तो सातवां अवतार स्वयंभू मनु और सची के द्वारा मनु हुए, ये भगवान का सातवां अवतार। आठवां अवतार भगवान लेते हैं ऋषभ देव जी के रूप में। नवां अवतार भगवान लेते हैं राजा पृथु के रूप में, इन्हीं के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, ये भगवान का नवां अवतार। 10वां अवतार भगवान लेते हैं मत्स्य अवतार। 11वां अवतार भगवान लेते कच्छप अवतार, कछुए का रूप बनाया, ये समुद्र मंथन में भी। जितनी दवाइयां हम लेते हैं ना, ये सब की शुरुआत हुई है धनवंतरी जी से, जिसने सिखाया कि औषधियों से हम खुद को ठीक कर सकते हैं। ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान लेते हैं मोहिनी अवतार, ये भी आप समुद्र मंथन में दर्शन आप करेंगे अवतार। 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में। 17वां अवतार भगवान लेते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में। 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। में 20वां अवतार भगवान लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान लेते हैं भगवान बुद्ध के रूप में। और 22वां अवतार कलयुग में होगा, कल की अवतार। देखो कब तब तक कौन कौन रहता है, ऐसे रहेंगे तो देखिए सभी किस रूप में रहेंगे पता नहीं। तो ये 22 और वो 2 कितने हुए, तो भगवान ने कितने अवतार लिए, 24 अवतार। इस प्रकार भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया।